आज हम साइंस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानना चाहेंगे कि आखिर रियल में ये साइंस होता क्या है। जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि साइंस क्या होता है और साइंस किस भाषा से लिया गया है और साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका अर्थ क्या होता है। अर्थात आजकल साइंस इतना इम्पोर्टेंट है कि हर जगह हर क्षेत्र में इतना तीव्र गति से विकास कर रहा है, तो हमें साइंस के बारे में क्यों नहीं जानना। यानी हम साइंस के बारे में आज पूरी डिटेल्स के साथ जानेंगे। जैसा कि विज्ञान की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्केंटिया से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। अर्थात जो विज्ञान की उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के स्केंटिया से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, ज्ञान या जानना। अर्थात प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं एवं इनमें होने वाले अनेक घटनाओं का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, हमारा विज्ञान है। जैसा कि हम पहले क्या हुआ करता था कि हम लोग यही परिभाषा केवल याद करते थे कि किसी वस्तु का सुव्यवस्थित सुसंगठित क्रमबद्ध विस्तृत ज्ञान को ही क्या कहते थे, विज्ञान कहते थे। मगर जिस प्रकार आज की दुनिया बदल रही है तरक्की के हिसाब से, उसी प्रकार आज हम लोग विज्ञान की परिभाषा में भी कुछ नई चेंजिंग लाना चाहते हैं। जैसा कि क्या कह रहा है कि विज्ञान की प्रकृति में पाई जाने वाली या वस्तुओं इनमें होने वाली अनेक घटनाओं का अध्ययन। अर्थात हमारे आसपास वातावरण में जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही हैं, जितनी भी घटनाएं घट रही हैं, उसके बारे में अच्छी तरह से जानना, समझना, परखना और निरीक्षण परीक्षण के द्वारा उसको प्रयोग करना, यही हमारा क्या है, विज्ञान है। अर्थात हम यही कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है, किसी चीज़ के बारे में गहराई से अध्ययन करना, ये हमारा क्या है, विज्ञान है। तो आइए हम देखते हैं कि विज्ञान को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। विज्ञान को 3 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 रसायन विज्ञान, नंबर 2 जीव विज्ञान, नंबर 3 भौतिक विज्ञान। यानी रसायन विज्ञान को बोलते हैं इंग्लिश में केमिस्ट्री, और जीव विज्ञान को बायोलॉजी, और भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं, फिजिक्स। अर्थात अब इन तीनों के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये 3 चीज़ें होती क्या है। ठीक, अब देखिए रसायन विज्ञान क्या है। रसायन विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ तथा उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रसायन विज्ञान। अर्थात रसायन विज्ञान भी क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। इसके अंतर्गत हम जितनी भी केमिस्ट्री के अंतर्गत जितनी भी सब्जेक्ट, मतलब जितनी भी लेसन का पढ़ते हैं हम लोग, उसके बारे में अगर हम जो अध्ययन करते हैं वही हमारा किसके अंतर्गत आता है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अर्थात रसायन विज्ञान क्या है कि जिसके अंतर्गत हम पदार्थ तथा पदार्थों के संरचनाओं के बारे में अध्ययन करें, वही हमारा क्या है, रसायन विज्ञान है। ठीक, अब रसायन विज्ञान को क्या हुआ, 3 पार्ट में डिफाइन किया गया। जैसे कि नंबर 1 कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और अकार्बनिक रसायन को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है, भौतिक रसायन, इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में क्या करते हैं, इनके अंतर्गत भी क्या होता है, अध्ययन किया जाता है किन किन चीज़ों का, वो आप लोग किताब से पढ़िएगा। ठीक, अब उसके बाद में देखिए ये दूसरा पार्ट क्या हमारा है, विज्ञान की दूसरा शाखा जो है वो जीव विज्ञान है। जैसा कि जीव विज्ञान क्या है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात केवल जीवधारी ही नहीं बल्कि पादपों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है, और जैसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, वो सारे क्या होते हैं, जीव विज्ञान होते हैं। अर्थात जीव विज्ञान भी हमारा क्या है, विज्ञान की एक शाखा है। लेकिन क्या होता है कि जीव विज्ञान इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे जीव जंतु, जीवधारी, पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव, ऐसी चीज़ों के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो हमारा किसके अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, अब उसके बाद में आता क्या है कि जीव विज्ञान के अंतर्गत इसको भी 2 पार्ट में डिफाइन किया गया। जैसे नंबर 1 क्या, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। लेकिन अगर आज के डेट में देखा जाए तो ये भी एक और विज्ञान इसमें ज्वाइन हुआ है, इसको बोलते हैं सूक्ष्म विज्ञान। ठीक, सूक्ष्म जीव की। अब इसमें देखिए जीव विज्ञान क्या हो, जंतु विज्ञान होता क्या है। जंतु विज्ञान क्या है कि जंतु विज्ञान में जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ये भी क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। अब आइए जानते हैं कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पार्ट हमारा है वनस्पति विज्ञान।
अब वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? ये भी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है। अब देखिए, वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत हम किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे? पादपों का अध्ययन करेंगे, अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? जीव विज्ञान की एक शाखा जिसका नाम है वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत। ठीक, अब आते हैं कि वनस्पति विज्ञान जो होता है उसके जनक का नाम क्या है? उसके जनक का नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। ठीक, क्या नाम है? थियोफ्रेस्टस। अब आते हैं भौतिक विज्ञान पे। ठीक है, ये भौतिक विज्ञान क्या है? भौतिक विज्ञान क्या है कि ये भी विज्ञान की एक शाखा है जो क्या नाम है? भौतिक विज्ञान। ये तीसरा पार्ट है विज्ञान का। अब देखिए, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, अर्थात प्रकृति में होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं घटनाएं घट रही हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे सूर्य के बारे में, ध्वनि के बारे में, कार, ऊर्जा, शक्ति, बल, गुरुत्वाकर्षण बल, ऐसे सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन अगर हम करें तो वो हमारे किसके अंतर्गत आता है? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत। आया समझ में? उसके बाद में देखिए, ये अब आते हैं हम कि जो बायोलॉजी है, ठीक, ये बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी किसके अंतर्गत आता है? मतलब बायोलॉजी जो होता है किस भाषा से लिया गया है? बायोलॉजी जो होता है ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है कि ये बायोलॉजी जो होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना, बायो प्लस लागोस। अर्थात बायोस का मतलब क्या होता है? लाइफ, अर्थात जीवन, और लागोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात अध्ययन करना। अर्थात हम क्या कह सकते हैं एक शब्द में कि बायोलॉजी के अंतर्गत हम जीवन संबंधी चीज़ों का अध्ययन करेंगे, अर्थात जीवन। जीवन किस में पाया जाएगा? जीवन सजीवों में पाया जाता है। इसलिए क्या करते हैं? सजीव क्या होते हैं? सजीवों में सारी प्रक्रियाएं होती हैं। जैसे वो प्रक्रियाएं होती हैं जैसे क्या? पाचन, उत्सर्जन, अवशोषण और प्रजनन, जीवन काल, और ऐसी बहुत सारी मतलब क्या होती हैं इनमें उस सजीवों के लक्षण होते हैं। ठीक, अब आइए जानते हैं जो जूलॉजी होता है। बायोलॉजी को क्या किया गया? दो पार्ट में बांटा गया। दो पार्ट में बांटा गया, एक क्या? जूलॉजी, दूसरा बॉटनी, अर्थात यही जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जैसे जूलॉजी को कितने शब्दों से मिलकर? ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। जू का मतलब जंतु और लागोस का मतलब क्या होता है? ज्ञान, अर्थात जंतुओं के बारे में ज्ञान प्राप्त करना हमारा क्या है? जूलॉजी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद में आता है बॉटनी। बॉटनी क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है पादप, अर्थात वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत अर्थात पादपों का अध्ययन हम करेंगे, इसलिए इसे क्या बोलेंगे? बॉटनी। ठीक, अब आइए हम जानते हैं कि तो हम अगले पार्ट में क्या देखते हैं कि सजीव आखिर होते क्या हैं, सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है, जैसा कि सजीव के लक्षण क्या होते हैं, सजीव में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, किस प्रकार की चीज़ें होती हैं जो जिससे हम पहचान सकेंगे कि ये सजीव है। जैसे कि मैंने क्या कहा, क्या ये सजीव के लक्षण में पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है कि कोशिकीय संरचना, अर्थात जो सजीव होते हैं उनका शरीर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होता है, अर्थात इनका शरीर क्या होता है? कोशिका से बना होता है। ठीक, अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या दिया है? एक विशिष्ट और आकार और आकृति होती है। जैसे कि जो सजीव होते हैं, सजीव का मतलब ये नहीं कि केवल जान पाई जाए उसमें, सजीव का मतलब उसके अंदर जान पाई जाए तो वो सजीव है, ऐसा नहीं कह सकते। उसके अंतर्गत विभिन्न लक्षण भी आते हैं, जैसा कि हमने इस टॉपिक्स में आपके सामने लिखा है। ठीक, अब देखिए, ये जो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जो सजीव होते हैं उनका एक विशिष्ट आकार और आकृति होती है, अर्थात उनकी एक आकार और आकृति होती हैं, उनका एक क्या होता है? एक आकार होता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण का मतलब अर्थात भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव क्या करते हैं? भोजन करते हैं, मतलब उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सजीव अर्थात जैसे कि मनुष्य केवल अपना भोजन जो है बना कर खाता है, वैसे पेड़ पौधे क्या होते हैं? वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि मनुष्य क्या होता है? अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है, इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं? परपोषी। लेकिन वही पेड़ पौधा क्या होता है? स्वपोषी होता है, अर्थात अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो अर्थात क्या कहने का मतलब ये हुआ कि सजीवों को भोजन की भी आवश्यकता होती है। तीसरा नंबर चौथा नंबर देखिए क्या होता है? श्वसन। श्वसन में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन, जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य होते हैं या जीव जंतु होते हैं उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। जैसे कि
कार्बन जो मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भैंस होते हैं, इनको क्या होती हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है कि ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। लेकिन वही जस्ट पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं। अर्थात अगर देखा जाए तो मनुष्य और एक पौधे का बहुत ही गहरा संबंध है। इनके इतना गहरा संबंध इस दुनिया में जैसा कि कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो मनुष्य के बिना पादप पौधे जी सकते हैं, जीना उनका संभव है, और ना ही पौधे के बिना मानव का जीवन। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा स्थानांतरण करते रहते हैं। जैसा कि वो ऑक्सीजन देते हैं पेड़ पौधे, और जीव जंतु क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिससे उन दोनों का परस्पर क्या होता है, संलयन होता है, जिससे कि वो लोग आपस में एक साझेदारी के हिसाब से, मतलब जैसे कहने का मतलब ये है कि एक सहयोग करके एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। ठीक, इसलिए दोनों के बिना जीवन असंभव है। अब छठवां पॉइंट क्या आ रहा है कि उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है? उपापचय का मतलब ये होता है कि पोषक तत्वों का प्रयोग। जैसे कि जो भी भोजन हम खाते हैं तो उनका पाचन होता है, अवशोषण होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ना, ये होता क्या है, उपापचय। अगला नंबर क्या कह रहा है कि गमन या गति। अर्थात क्या कि मतलब जीव जंतु जो होते हैं या सजीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, गति करते हैं, गमन करते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये कि अगर मनुष्य, समझ लीजिए जीव जंतु या मनुष्य गति तो कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, लेकिन यही बात कहा जाए कि पेड़ पौधे क्यों नहीं गति करते? पेड़ पौधे तो अपनी जगह पर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक पॉइंट लक्षण नहीं मिल रहा है किसी सजीव में तो इसका मतलब वो सजीव नहीं है। सजीव है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई, इसमें से जो इतने 10 पॉइंट है, इतने से कोई भी लक्षण उनमें पाया जा रहा है, इसलिए हम उन्हें क्या कहेंगे, पेड़ पौधों को भी सजीव कहेंगे। भले वो गति नहीं करते हैं लेकिन और सारी प्रक्रियाएं कर रहे हैं। ठीक, अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वृद्धि और विकास। मतलब सजीवों में क्या होता है, वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास का मतलब उनके हर एक चीज़ का क्या होता है, वृद्धि और विकास होता है। और अगला पॉइंट क्या कह रहा है, उत्सर्जन। अर्थात उत्सर्जन का मतलब ये कि अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। और जो अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि जीवन काल। जीवन काल का मतलब क्या होता है, अर्थात सजीव की एक निश्चित जीवन काल होता है कि जो भी सजीव इतने उसका जन्म हुआ है आज, तो कल वो उसकी मृत्यु भी होगी। ठीक, तो जीवन काल की अगर हम परिभाषा देखना चाहें तो ये नहीं कहेंगे कि जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच के समय अवधि को हम क्या कहेंगे, जीवन काल। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि क्या बोलेंगे हम कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय अवधि को हम क्या कहेंगे, जीवन काल। अर्थात प्राकृतिक मृत्यु का मतलब ये कि अगर मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा है और अचानक उसकी क्या हुई, एक्सीडेंट से मौत हो गई, उसकी जहाँ मनुष्य की जीवन काल 60 से 65 या 60 से 70 वर्ष है, तो क्या करेगा वो 60 से 70 वर्ष के जीने के बजाय क्या हुआ, 30-35 साल की, 20-25 साल की उम्र में क्या हुआ, वो एक्सीडेंट से उसकी मौत हो गई। तो वो क्या प्राकृतिक मृत्यु हुई? नहीं। इसलिए क्या है, जीवन काल की परिभाषा ये होगी कि जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच के समय अवधि को क्या बोलेंगे, जीवन काल। और लास्ट पॉइंट क्या होता है, प्रजनन। अर्थात सजीवों में प्रजनन जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रजनन नहीं होगा तो उनकी जातियाँ समाप्त हो जाएगी और ये जो दुनिया आगे बढ़ रही है नहीं बढ़ पाएगी। प्रजनन जो होता है सजीवों में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है, समझ लीजिए। थैंक यू।